लेकर अपने जन्म मरण सुख दुख का व्यापार किया है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव चाहे तो भजन करके अपना कल्याण कर सकता है अथवा अशुभ कर्मों कर अन्य योनियों या नरक में जा सकता है। शुभ करनी करके तीन लोक में सुखों की प्राप्ति, योग साधना में ब्रह्म पद की प्राप्ति, जबकि अशुभ कर्मों से कन्या जिनसे नरक अन्य 84 लाख योनिया में पुण्य जन्म होना हानि का सौदा है, जिसमें मूल धन मनुष्य जीवन ही गंवाना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि एक तो अपने जन्म लीधो मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल थी मिले, और वो भी भारत में जन्म मिलना, भरत खंड में जन्म मिलना अब बहुत बड़भागी जीव हो कि अपने भारत में जन्म मिलियो। अगर अपने दूसरी जगह जन्म मिलियो वे कोई विदेशों में तो बटे कोई भक्ति करे, कोई मानवता माते कोई दया भावना नहीं व्यवहार है। तो महाराज के फरमाते हैं कि अपने जन्म मरण सुख दुख का व्यापार किया है। अपो जन्म लीधो है तो अपो जन्म मरण रो सुख दुख रो व्यापार किया है। मनुष्य योनि ऐसी योनि है, महाराज फरमा के मनुष्य योनि जैडी है कि अपो परमात्मा की भक्ति कर सको, अपो राम राम बोल सको, अपो और जो ढोर है कोई कर सके, कोई भी प्राणी है वे कुछ भी कर सके, वे राम राम कर सके, वे मोक्ष की प्राप्ति पा सके नहीं पा सके। महाराज फरमा के मनुष्य योनि मिले के मनुष्य नाम धोरा लावा गाणो मारिए, मनुष्य नाम धोरा लावा मिले मारिए, वेद भरे जारी सागरिए, वेद भरे जारी साग के मनुष्य जन्म खूब दुर्बल है। महाराज के गीता वेद पुराण हैंग साग भरे दिया के बाद मनुष्य जन्म बार नहीं है। तो मनुष्य जन्म अपन मिलियो है तो अपन मनुष्य जन्म अनवास से नहीं मिलियो कि अपन बेटा रो करो, पोतरा पोतरी रो करो ने धन बेड़ो करो ने, अनवास से मनुष्य जन्म नहीं मिलियो। महाराज फरमाया कि गृहस्थी जैसी है कि गृहस्थ में रे ने आपो भक्ति करो परमात्मा। अपन ने 24 कलाक परमात्मा दीदा है, पर आप 1 कलाक भी परमात्मा वास्ते नहीं काढ़ो, 1 घंटो भी आप परमात्मा वास्ते नहीं। आखो दिन काम करो પછી रात थाको हुई जाओ, हटाया करो। अब नशो करना हो तो बैठा बैठा सलमो कतरी फूकोरी, डोडा कतरी खावरा, वीडियो खावरी, पर एक परमात्मा की भक्ति अपती नहीं वे। અને કરનો કોઈ अपन कोई पया खर्चना नहीं है, कोई जीप घसीजे नहीं કે बैठा बैठा राम राम ही सो करनो है, पर राम राम ही दोनों में। इंद्र आद्र ब्रह्मादिक बचता ओ नर तन है भाई, राम भगत और साक समागम इसोला वैण माही। मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। मनुष्य शरीर से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि वो मनुष्य शरीर वास्ते देवी देवता भी तरसे, देवी देवता भी कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र भगवान वे भी कहे, हे परमात्मा मन धरती माते जन्म दो तो मैं आपकी भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। पर अपन मनुष्य ने जन्म मिलियो है पर अपन नहीं करो, अपन विश्वास ही नहीं है कि भाई ओ अपन नहीं कहो कि वो मानवता ने वो नर दे अन में है अपो कहली बार भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। कहली बार भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। कहली घट रो ज्ञान विचारो, तारे गुण है बोलन हारो। कहली घट रो ज्ञान विचारो, तारे गुण है बोलन हारो। कहली मारे करो ओळखाई, तारो जन्म मरण मिट जाई। कहली वारे करो ओळखाई, तारो जन्म
बार भटके हेली तो आत्मा ने कियो। महाराज फरमा के ये आत्मा बारे क्यों भटके? हाँ, सब सुख घट में, सब देवी देवता स्थान घट में आए, पर आप बार भटको रिया। पत्थर पूजिया हरी मिले तो मैं पूजू पाठ, ऐसे तो चक्की भली के पीस खाए संसार। पत्थर पूजिया हरी मिलिया, अतरा आता वर्षों से देवी देवता पूजो रिया, कन्ने साक्षात देवी देवता दर्शन दीदा, वो बताओ। अबे बहुत भजन में हमारे परमात्मा की सत्ता है, हमारे संतों की सत्ता है। मैं बताओ कि भाई महाराज दर्शन, एक एक देवी देवता दर्शन बताओ। और अपन बारे ढूंढो, बारे नहीं है, सब अन्नमा एक एक कवर। कंठ में सरस्वती रो निवास है, हृदय में शंकर भगवान रो निवास है, नाभि में विष्णु भगवान रो निवास है, पर वना नीचे ब्रह्मा जी रो निवास है, वना नीचे पूरो 3 लोक बतावे, नरक स्वर्ग। जो भजन करे वन जीवरा हाथे पावे, जो भजन नहीं करे वन वो एक एक बतावे। पछे आने हटे जुदा घाट में गणेश जी रो स्थान है, पछे धर्मराजा रो स्थान त्रिकुटी में बतावे, पछे ब्रह्मा 10मो द्वार बतावे। कोई संत एड़ा बता के 10मो द्वार कटे बताओ, कोई संतों ने ठाने, कोई एड़ा गुरु है ही नहीं कि 10मो द्वार कटे। वणोरे नहीं खुले तो थोरो कोई खोले, वणोरे 10मो द्वार नहीं खुलेड़ो है तो थोरो कोई खोली ला। नरतन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी। सिमरण दिशा विसारव सौदा, पशु सेंगले धारी। मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो, श्वास के साथ सुमिरन नहीं करना ही सौदा विसारना व पशु साधना करना है। महाराज के ये मनुष्य शरीर मिलियो है तो अपन सांसों रो सौदा करना आयो परमात्मा का, कि एक भी श्वास में थारा वगर नहीं लो। अब गर्भ में आता जो परमात्मा ने वचन देना आया कि परमात्मा मैं तने एक पल भी नहीं भूलू, पर आप परमात्मा ने भूल गया कि आप परमात्मा ने एक पल तो का एक पल याद ही नहीं करो। पर आप महाराज आत्मा परमात्मा का सौदो करे नहीं है कि गर्भवास में दुख पायो, जब हरि से हरि पुकार। गर्भवास में दुख पायो, जब हरि से हरि पुकार। पलवर नाई भूलो रे, बोल वचन निरतार। पलवर नाई भूलो रे, बोल वचन किरदार। हंसा सुंदर काया रो, मत कर जय अभिमान। हंसा सुंदर काया रो, मत कर जय अभिमान। आखिर एक दिन जानो रे, मालिक रे दरबार। के गर्भवास में कॉल करी पर आपको भूल गया कि हंसा सुंदर कायारो अन कायारो अभिमान मत करजो। आखिर एक दिन परमात्मा रे द्वार जानो है, कौन टाइम जाओ ठाई नहीं पड़े। पर आप अंत समय आवे परमात्मा भगवान ने याद करो, हे भगवान मरे पर सुख में सुमिरन सब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे जो अगर सुख में सुमिरन करो तो दुख आवे ही नहीं। सुख वे जरे परमात्मा की भक्ति करो तो दुख क्यों आवे? नहीं आवे। तो अब दुख में कोई भीड़ पाड़ी जरे परमात्मा ने याद करो कि आज मारा तकलीफ ये हो, आज जी मारे यू कर जो क्यों रोज याद करो। प्रभु कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करो। जर के जंजाल जाग तो विपता, सोज पड़ी जबर सायो। सूता की विपत पड़ी सपना में, पशु उगाले रखायो। संसार मोह में रात दिन दौड़ता व दुख पाता है। रात में सोने पर भी सपने भी वैसे ही आते हैं तो उसमें भी दुख होता है। जैसे पशु दिन में खाते हैं वह शाम को जुगाली करते हैं और उनका जीवन यूं ही चला जाता है। महाराज फरमाते हैं कि संसार मोह में आपको अतरा पड़ियोड़ा हो कि आखो दिन काम करो नहीं तो रात हपने ही वेड़ी साहब
कि मारे आज बटे जानो है, आज मारे बनना के नतरा पया लेना है, आज मारे बटे बटाका पोसावना है, आज मारे बटे बाजरी पोसावनी है, आज मारे खेत में बाजरी वावनी है, तो अपन अपने ही एड़े साहब रात्रा वो जरा अपने एड़े जीवन जाको तो ने पशु जीमे रात्रा आखी रात मुड़ो हलावे कि मारे आदत पड़े पीवे रात्रा जुगाली करे। महाराज कहे भजन नहीं करो तो ढोर रे समान हो अपन पशु रे समान हो। पेट भरे तो पशु ही करे दिया, वे को भूखा रह दिया तो आपो पेट भरे करो ने आपो ये पशु वे नहीं तो वे बना रहा है ने पंखीड़ो वास्ते वे घोसलो बनावे दिया, घर तो वे ही बनावे दिया, तो आपो काय करो दिया। अपन तो परमात्मा तो बढ़िया मनुष्य अवतार दीदो है, तो भक्ति करा वास्ते दीदो है, खाली अपने घर गृहस्थी वास्ते नहीं दीदो है कि वर्णो करो थारी करो मारी करो ने। महाराज फरमावे है कि वास्ते मनुष्य अवतार नहीं मिलियो है, वो मनुष्य अवतार बहुत बहुत बड़भागी जीव हो कि आपने मनुष्य अवतार मिलियो तो अने व्यर्थ मत गमावो, भक्ति करो परमात्मा री बधाई, नहीं तो घंटो 2 घंटा तो परमात्मा री भक्ति करो, राम राम इस करना बाकी कोई करवारी जरूरत नहीं है, पर अपन राम राम करता ही जो घर की गागत गयो जमारो उठम आपदा माई, मुँह से ठगे बने एक उदर पशु संग आपाई। कुटुंब में मोह में परिवार के पालन पोषण के लिए ठगता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है। पेट भराई का काम तो पशु भी करते हैं, वही काम मनुष्य करे तो उसमें पशु और पशु के समान हो। महाराज फरमावे कि कुटुंबरा मोह में आपको झूठ बोलो, पया कमावा से आपको झूठ ही बोलो, हास ही बोलो, आपको लोगों ने ठगो भी हो। महाराज के आपको मनुष्य जन्म ने ठगो रिया हो, पेट भराई तो मन पशु भी करे दिया। महाराज के झूठ बोलो, खाई तो है पर भोगना तो थोड़े पड़ी, जो कमावे ने वही भोगे, कोई घर वाला हाथ नहीं दे कि भाई घरी कमाई अपन घरे लाइन दो तो लुगायो के टाबर के माँ के कोई वन झूठ रहा हाथ में बन कमाई रे कोई हाथ नहीं दे, वे तो थोड़ा करियोड़ा करम होनी भोगना पड़ेगा। हाथ झूठ है करो रिया दो आने वरना हाथ झूठ करे ने ठगे ने थे लेना आवरिया तो वो थोड़ी भोगना। तो महाराज ब्रह्मा के खाए हैं ने अपर की भोगना। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता ओई सब्यासा। ज्ञान करना, ध्यान करना, सुमिरन करना, कथा का आनंद लेना, संतों की संगत करना तथा जब तक जागते हैं तब तक राम राम करते हैं, सोने पर भी राम राम करते हुए सोते हैं, यही मनुष्यता है। महाराज फरमावे कि मनुष्य होता है तो ज्ञान करनो, ध्यान करनो परमात्मा रो, राम मूढ़ाती सुमिरन करनो राम राम, और कथा रो आनंद लेनो, संतों की संगत करनी तो संतों की संगत करनी, और जटा हुदी जागो वटा हुदी राम 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 राम, एक भी श्वास खाली नहीं जाए चाहिए। माया मोह बरम की रजनी सूता जीव अदाई, सतगुरु आवाज करी कैसी राम कहो मेरा भाई। जीव का माया से मोह करना ही धर्म रूपी रात्रि में निर्भय होकर सोना है। सतगुरु जी ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो। अपो जीव मोह माया में अतरा आराम हूँ, हाँ मार तो खूब पयो है ने खूब माया है ने मारे कोई कमी नहीं है, अपो मोह माया में अपो आराम उठता रहो। पर महाराज फरमावे कि राम राम करो, गमे एड़ा मोह माया गो काले उठे ने कोई ठा नहीं पड़े, करोड़पति वे वही मरवारा तो है અને જેને નીરે वही मरे। तो महाराज फरमावे कि अपन संसार मोह माया में अतरा पड़िया हो कि अपन मुड़ा मुती राम राम तो निकले ज नहीं। मिनका दे सुबह अवसर राम भजन लिव लायो, भव सागर का
दुख है भारी, जन्म मरण मिटाओ। मनुष्य जन्म मिला वही बड़ा अवसर है। इसमें राम जी का लीप बंद भजन करके जन्म मरण का जो बड़ा भारी दुख है उसको मिटाओ। महाराज फरमावे कि मनुष्य जन्म मिलियो है, बहुत बहुत बड़भागी जीव हो अपने के मनुष्य जन्म मिलियो। महाराज फरमावे के मनुष्य जन्म मिलियो तो लीप बंद भजन करो और भजन करने वो आवागमन जन्म मरण का सौदो मिटावो। नहीं तो अपन बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा और गर्भ में आना पड़ेगा। महाराज फरमा के वो संसार एक भवसागर है, वो भवसागर पार उतरना बहुत दूर है। आज थे कमावनिया आ थोड़ा हाला हाले जाके हमन वाला लागो अन काले थोड़ी हाला ताकत कोई थोड़ा हगो नहीं है के वो डोकरो करे जाए आ डोकरी करे जाए, सब स्वायत्त सगा है, अंत सगो कोई नहीं है। अब मौसम में पड़िया आप सेवा करनी पड़ी ने जे हमने खाना जेठ जेड़ा लागो वन टाइम कोई सेवा नहीं करे। वन टाइम अबे आनंद पा ले तो वाह, हमें आनंद पा ले ये पा जाए तो मैं हो रहा हूँ कह के नहीं कह क्यों वे अपन खाया लागे क्योंकि उन्होंने सेवा करनी काटी पड़े। અને બે જીવ કમાવ તો બે દેખો वो जाए जब कतरा रोवो कि वो कमाओ पूछ गियो रहो। हमारा कमाओ कि सब स्वार्थ सका है, स्वार्थ ही रोवो बगर स्वार्थ कोई नहीं रोवो। અને ડોકરા બુડા જાય ઈ તો વાટ જોવો કે વે કરે જાય અને મન જરા બોમ થેલેન રોઈ અરે ગયા પ્રાગ્યા તો પછી વે જીવતા દે તો કહેતા કે જોરા અને પાછા લારે આ દુનિયાનો રિવાજ की करनो। वो संसार नहीं गादी राखवा वास्ते। सूता जन्म अमोलक बीते जाग्या जब पिसतायो, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई सपनो जन्म ठगावो। मनुष्य का अधिकतर समय ऐसी क्रियाओं में बीतता है जिसका फल दुखदायी होता है। वह नींद में सोता है तब भी सपनों के जंजाल में फंसा रहता है और जागता रहता है, सब भी सांसारिक जंजालों में फंसा रहता है। जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर आता है तब उसे पछताना होता है कि अब तक जीवन में परमात्मा के नाम सुमिरन के बिना बिता दिया। महाराज फरमाते हैं कि अपन मनुष्य अधिक समय संसारिक क्रियाओं में जाए कमावा जाओ जिम्मा जाओ आज बनल बटे ज्ञान आज बटे जानन आज बटे जानन। महाराज के संसार मोह में अपनो समय जाए रियो है। और महाराज फरमाते कि जरे अपन अंतिम समय आवे जरे अपो परमात्मा ने याद करो कि परमात्मा मारो समय यूं गयो रो और मैं कुछ करियो नहीं और मेरा अंतिम समय आ गया कि मारो अंतिम समय आया रो। वन टाइम अपो पछतावो अब वन टाइम आने वो के डोकरा है ने भाई जीव नहीं निकले जीने धर्म बोलो पर बोले वो जमड़ो उबो वे साथी माते वो हट लेने नहीं जाए। मैंने याद करा के बोल तू कोई करियो अतरा वर्ष तू कोई करियो परमात्मा री भक्ति नहीं करी तू करियो कोई तो वो जीव ही दोनों निकले। जीवन अलाप है ओ जीवन अलाप अवय है होची माया सबे बिराणी तीतर बाज काल यूं दावे आशा सकल बिलाणी। जीवन व आयु थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जैसे तीतर कितनी ही आशाएं बांधता है परंतु तब बाज आकर झपटता है तो तीतर की सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है परंतु जब काल आ जाता है तो सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। महाराज फरमाते कि जीवन आयु थोड़ा है। अब कतरा ही विचार करो कि अबे मारे मीना प्रे पसे मारे शरीर व्याव है मोरे यूं है पर कोनी को लगन आया नदी पने दन दिया ने वो गया रहा आपको कोई विचार ऊपर वालों कोई विचार तो महाराज फरमा के आपको कतरी आशाएं बांधो परंतु जब काल आवे वो काल एडो झपटे ले जाके अपने कोई ठान नहीं पड़े कि काल कोई भी एक सेकंड में कोई व्यवहार वही ठान नहीं पड़े। पर आपको कतरी आशाएं बांधे राखो। तन धन जो वन देखती जासी जीव बादल की छाया अंजलि नीर
ओस का पानी, सब सपना की माया। शरीर, धन और यौवन अवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चली जाएगी। अंजलि व ओस का पानी सपने की माया की तरह है, कोई काम नहीं जाता है आता है। महाराज फरमाते हैं कि शरीर आपो बालपण जन्म लीधो, बालपण आयो, जवानी आई, ओ बुढ़ापा आयो, देखता देखता बुढ़ापा आई गया और ठा पड़ियो। तो महाराज फरमावे के वो शरीर, महाराज फरमावे कि जी बादल रे जी छाया वे जी आपरी अवस्था है, काले कोई वे कोई ठा नहीं पड़े। तो माता पिता सुन नर सनेही, इन ठग नगरी जीव मोए, समझो नहीं मुसाफिर पहली, जन्म ठगायर रोयो। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की, माता पिता स्त्री पुत्र व कुटुंब के मोह में जन्म बिता दिया, वही ठगा कर रोना है। महाराज फरमाए कि मनुष्य शरीर मिलो आप भक्ति नहीं करी, माता रा मोह में, पिता रा मोह में, स्त्री रा मोह में, टाबरो रा मोह में अपो अतरा पड़िया, अतरा मोह माया पड़िया कि अपन पने परमात्मा री भक्ति याद ही नहीं आई, याद ही नहीं आवे। तो महाराज फरमावे कि कोई माता आवे हाथे, कोई पिता आवे ने कोई लुगाई आवे कि न कोई टाबर हाथे आवे। जाओ जब तो एकला ही जाओ, कुटुंब कबीलो अतरो वे नहीं तो वे हैंग बैठा रही ना पो हालिया जाओ। कुटुंब कबीलो देखने गर्भ कियो मन माए, कुटुंब कबीलो देखने गर्भ कियो मन माए। कलड़ो जाती कोई नहीं आवे साथे, अंत समय कलड़ो जाती कोई नहीं आवे साथे। हंसा सुंदर काया रो मत कर दे अभिमान, हंसा सुंदर काया रो मत कर दे अभिमान। आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। कुटुंब कबीलो देखने गर्भ मती करजो कि माता से आ बेटा, मारे बेटा री वोन, मारे पोतरा पोतरी ने कोई हाथे नहीं आवेला। अन समय में एकलो जाना पड़ेला, हैंग बैठा रही ना पर हंसो करी निकली कोई ठानी पड़े। અને ડોકરાઓને મોદામાં તો વાટ જોઈ કે દેખો ગયા, देखो देखજો શ્વાસ હાલે કોઈ, દેજો નાક देखજો, નાડી देखજો હાલે કોઈ, वे वाट જોઈલા, તૈયારી કરીને રાખીલા, મળતો અરે કાઢો 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 જકો વાત કરો। तो महाराज फरमावे कि कुटुंब कबीलो देखने कोई गर्व करजो मती, वे थारा हाथे आवा वाला नहीं है, अटे आया हो ने अटे बीसड़ो। मैं मेरी में अवश्य गमाई, जन्म अवधि तो बाता, सिमरण सदा कदे ने किया, ओहिर मुसायो हाथा। मेरी तेरी के बाप में ही आयु गवा दी, वो बातों ही बातों में जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो पूर्ण मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, यही हाथ से हीरा खोना है। महाराज फरमावे के थारी मारी में आपको मनुष्य जन्म गमाई दियो हो, वो हीरो है, वो अमोलक हीरो है, वो हीरो पासो हाथ नहीं आवेला। अगर अन जन्म में आपको हीरो गमायो तो वो हीरो हाथ में आवा वालो नहीं है। हीरो एक वक्त अपन हाथ में पड़ियो वैसे अपन नजर आवे। तो महाराज फरमा के वो अमोलक हीरो है, वो मनुष्य जन्म एक हीरो आपको हाथ मुती जाए रियो है, पर तो अपने चिंता नहीं है कि अपन आत्मा धनी कोण है અને આત્માનો કોઈ વેલા આપો આ ચિંતા બિલકુલ નહીં કરો। कीजे काज आज सो मौसर, अवध ओस का पानी, सिर पर काल रेण दिन गरजे, जम चाल महे डाली। मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करो, आयु ओस के पानी जैसा है,
महाराज फरमाते कि मनुष्य जन्म भक्ति रे वास्ते मिलियो है और आयु है ओस रा पानी जेड़ो रात्रा नी ठंड वे जे ओस पड़े के वो पड़ियो तो वो ओस रा हाथ लगाती वो पानी को बाल्टी भर सको वो पानी को गिलास भर सको तो वो तो हाथ लगाए पानी जियो तो महाराज फरमाया कि आ आयु एड़ी है ओस रा पानी जेड़ी है करने ए हाथ अमार तो आटे बैठा था ने जिया था अब आ तो बाइक लेन गया ने एक्सीडेंट हो गयो अमार तो एने आटे बातों करता करता एक डगिया अमार तो हालता आ ठोकराई वो अतरो टाइम लागिला भक्ति करो आयु सिर पर काल रात दिन गरज रहा है जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल भोगोगे भोगना पड़ेगा यमराज अपने ढंग से दंड देगा महाराज फरमावे कि वो काल है वो 24 कलाक अपर हाथे रहे कौन टाइम जपटे कोई ठा नहीं पड़े जो जेड़ा कर्म करो वेड़ा पण भोगवना पड़ी अपो एने नशा करो तसा करो ने पछे अपो आस केड़ी राखो मैं तो स्वर्ग में जोला मैं तो मोक्ष में जोला कौन लेन जाई भी थोने नशो करो ने ए गायो रो मोस खाओ ने रक्त पियो लोही पियो बराबर है पर कोई नशा अपो नशा मुक्त में कोई नशो नहीं छोड़े कोई भी एडी कोई गीता में लिखियो है वेद में लिखियो कोई भी शिव पुराण में लक्ष्मी पुराण में कहीं भी लिखियो है कि भाई नशो अच्छो है तो मैं आज बार सत्संग करवा आऊं नहीं पर नशो है वो जो थाने जरदारी पड़ी की दे ने पर माथे खुल्लो लिखियो है कि भाई वो खावाती थाने नुकसान है वो खावाती थाने कैंसर वेला तो ई खो काले कौन देखियो पर वो नहीं था कि काले थाने कैंसर वेई तो ऊपरला सेवा करते ही घणो नहीं भारी पड़ी અને થઈ હડી જો પર આપો તો નસો ફૂલ કરનો એ અમર ડોડા એ ઓ નસો અનાજ અંતિય છો કાજુ બદામ ખાઓ પરમાત્મા ઘોડે બનાયો है नी धरती माता को ओसो बनायो खावा पीवा वास्ते फ्रूट बनायो सुकृत में वापरो एड़ा पया और आपने सुकृत ने एड़ो आपने याद नहीं आवे आपो तो नसो करो जको अपरा कोई मरे जरा कतरो नसो करो अमर ने वो आत्मा है नहीं कोई मरे ने तेमने लारे नसो नहीं वापरनो दे आत्मा तो ने बदुआ बोले थरो हाथ भव अरे हाथ कुल नरक में जाए हाथ कुल वो थे तो जाओ तो जोई जो ने वे हाथ कुल ने भेड़ो जाए बोले दादा ने परदादा ने है नरक में जाए और आपो हंगो दी उठ हैंगो नहीं यू के हंगो नसो हंगो दी उसो है नसो करो तो ही लारे है सभा में बीजी पे बाकी दीवे वो बहुत है थे बस भोपाली राखो धनेदार राखो थे उन दूध पावो साव पावो बाकी नसो बहुत दोष है नसो नहीं करनो चाहिए काल कटक सु सब जग दूजे सुर नर दरा हेडो जल म्या जका गया दिन दूरा अंत समय दिन नेड़ा महाराज फरमाते हैं कि सारा संसार काल की फौज से डरता है देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है मनुष्य शरीर में जन्म लिया वो दिन बहुत दूर चले गए अब अंत समय नजदीक आ गया है महाराज फरमाते हैं कि सारा संसार काल की डरे कोई मरे जब क्या डरो वो मैंने अटक आया तो भाई मैंने अटक आया वो संसार भाई चर्चा करो ने एक्सीडेंट हुआ ने यू तो अपन डर लागे नहीं कि काल अपर ही जानो है तो महाराज फरमाते हैं कि काल की फौज से सब डरते हैं देवी देवता मनुष्य हैं डरो थी काल की तो महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला मनुष्य जन्म लिया वो दिन बहुत महाराज के आपको जन्म ली तो वे तो दन होसा वेरिया है और अंत समय नजदीक आवे रियो है एक दन कम वेरियो करे जो पा ठानी पड़े महाराज के कल करो सो आज करो सो अब कल किसने देखा कोई काल कौन देख गया आटे मैं सत्संग कर रही हूँ काले कोई में ठा पड़े कोई ठा नहीं पड़े कन्ने शरीर में ठा नहीं पड़े तो माया फरमाओगे काल करो तो आज करो ओ बार बार मैंने अवसर आवे नहीं आज हमारे सत्ताधारी संत मौजूद है आज मैंने थोड़ा सत्संग जागृत करानो मतलब सत्ताधारी संतों वगैरह सत्संग जागृत वे नहीं मोक्ष की प्राप्ति वे नहीं आज हमारे संत मौजूद है तो भक्ति करो लेकिन मोनो तो राम सुने तो कोई हुणे को नहीं क्योंकि इधर का राम राम कौन करे
पर वो नहीं था रोम तो हम और माए है, एक एक जीवरा माए रोम रोम है, एक एक शरीर आ नर दे અને પરમાત્મા બની है અને બાટાની મૂર્તિ તો આપો બને આપો જ ગળી ને મને મૂર્તિ ને આ મૂર્તિ ને કોણ ગળી આ મૂર્તિ તો ઉપર થી આપણે આયા જન્મ લેના ઉપર થી પરમાત્મા ગળી है पर આપો આની કદર नहीं કરે આપો વાન બાટાની મૂર્તિ ની કદર કરે अगर बाटारी मूर्ति गढ़वा वालों अगर वो बाटारी मूर्ति गढ़वा वालों के कि परमात्मा मनुष्य अंदर तू गढ़िया और बाटारी मूर्ति ने मैं गढ़ी पर मनुष्य थारी कदर नहीं करे मारी कदर करे क्योंकि अपना में अपना में वो ज्ञान नहीं है अपो वन चीज की कदर नहीं करो अबार वो अपरमा परमात्मा है अपरमा प्रगट वे सब जागृत वे अपन अनुभव वे लेकिन अपन माय नहीं बाड़ो के घर रामेंदरिया में घोर अंधारो अपन घर दिवाला खाई जो के घर रामेंदरिया में घोर अंधारो अपन घर दिवाला खाई जो घरा मंदिरिया में तो घोर अंधारो है थारे बारे दीवा करवा जाओ बारे तो दुनिया देखे माय तो आपको देखो ने परमात्मा देगी है पर आप माय दीवो नहीं झुकावो आपको बारे झुकावा जाओ बीता आव उपावन कोई होसी का गारोला कुटुम लुटेरा आकाया लूटे जम जीवों के दोला मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होगा कुटुम भी रो रो कर रह जाएंगे यही कागारोला है महाराज फरमावे कि वो मनुष्य जन्म दियो तो कोई कौमरो नहीं है कुटुम बड़ा रोए रोए रो रो करी यही कागारोला है कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करना ही कुटुंब रूपी लूटो की काया लूटना है अब वो कुटुंब में रहे ने परमात्मा की भक्ति नहीं करो एक कुटुंब वाला अपने लूटे दिया है जन्म मरण में भेजकर वह नरकों का दुख भुगता करी जब जीवों को परेशान करता है महाराज फरमाए कि आपको भजन नहीं करो तो जन्म मरण में आवना पड़ी और नरक में जाना पड़ेगा और जमरी मार खानी पड़ी परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो जमरी मार खानी पड़ी पीवे पीवा कर नार पुकारे भूत पोत कर माई कुरले कुटुम कबीलो सारो इन जवरे जंग मचाई पत्नी पीर पीर करके पुकारती रहेगी और माता पूत पूत कर पुकारेगी सारे कुटुंब का रोना ही कुरले कुटुंब कबीले सारो है काल के आने पर शरीर छोड़ना ही जवरे का जंग मचाना है महाराज फरमा के अंत समय मोर जेवा लुगाई मारो धणी गयो मारो घरवाळो गयो અને पुत्र वेई के माता पूत पूत करी माँ गई के मारो बेटो गयो बेटा बेटी के मारा बाप गया बेटी के मारो बाप गयो बहन के मारो भाई गयो तो महाराज फरमावे कि है कुटुंब कबीलो यू रो तो रही जाई काल के आने पर शरीर छोड़ना पड़े महाराज के हैं रोता बेटी वो काल आए फट शरीर ने छोड़ना पड़ी और वो फट लेने रवाने गई जाई सिर में गुरज गला में फांसी जालम जम राणो सायब राम कदे नहीं शिवरियो ओ सब लोक विराणो यमराज के दूत सिर पर गुर्जों की मार व गले में फांसी देते हैं यमराज बड़ा जबरदस्त है जीव अपने परम रक्षक व सहायता करने वाले राम जी का भजन नहीं करते करके कुटुंब में मोह फंस जाते हैं फंस गया नाशवान शरीर के साथ नाशवान लोक में फंस गया महाराज फरमाते हैं कि यमराज दूध सिर पर गुर्जों की मार मारते हैं महाराज फरमावे के बटे अड़ो मोटो डंडो वे गुर्जो वे बड़ी मार मारे और यमराज जबरदस्त जीव पर
जीव ने नरक में नौके, जीव ने खूब मारे और अपनी सजा दे जीव ने कि बस कुटुंब और अपो वो जीव अपो कुटुंब कबीला रा मोह माया में अपो परमात्मा री भक्ति भूल गए। झूठो कुटुंब विषे सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सु टूटी। कुटुंब विषय के सुख शरीर व माया सब झूठी है। आयु की समाप्ति पर कुटुंब भी देखते रहते हैं, किसी का जोर नहीं चलता है, कोई उपाय नहीं लगता है। महाराज फरमाते हैं कि कुटुंब और विषय के सुख में ये शरीर व माया झूठी है। महाराज में आकाया और माया झूठी है, आकाया झूठी है और आ माया झूठी है। आ माया छोड़े जाना पड़ी और ये काया भी आकाये अपोरी नहीं है, आई छोड़े ने जाना पड़ी। तो महाराज फरमाया कि आयु समाप्ति अपरे उम्र पूरी बिया, एक श्वास भी लेनी अपरा आखिरी बात नहीं, एक श्वास भी अपो ऊपर वाले को कि एक सेकंड आने करोड़ों ढगलो करो नहीं तो इन्नी राखे अपने। तो हमारे जो आयु समाप्त है नहीं तो एक श्वास भी लेनी अपरा हाथ में नहीं है। और कुटुंब कबीलो देख तो रही जाए ना अपो जाओ, कोई उपाय नहीं वे टाइम आपको बोली कतराई रुपया वाला वो पैसा रो ढगलो कर लो। तो कुटुंब कबीलो हो जना वो बैठा हो, हजारों बैठा हो नहीं तो अपरो जोर नहीं चाले अपरो जोर अंत समय आ जाए अपरो जोर हाले कोई नहीं हाले। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। बहुत कुटुंब में बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन मृत्यु के समय अकेला ही जाना ही अकेला पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता है, सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, दिन बीतने पर दुख भूल जाते हैं। महाराज फरमावे कि अंत समय में एकला जानो पड़ी, सब स्वार्थ ला सगा है। अबे आप डोकला हुआ अबे कमाओ नहीं तो कभी बस में अब्बा बसे का पर तो आगे बोनी मन काम करवा दो नहीं है तो काम नहीं करो मन तो करवा दो बसे फटावानी तो आपको खाना लागो बोलो डोकला मन पे आने वाला क्यों नहीं गिला पे थोड़ा तो आपको तो बात बैटरी से ना मारा काम करनो है अपने जेड जेड़ा लागे तो स्वार्थ सका है क्योंकि स्वार्थ है काम नहीं करो तो अपने अपन जवान बुढ़ा कोई जवानी बैठा बैठा वो कमाता नहीं वे कोई काम नहीं धनी कोई काम कमाता नहीं काना धनी लुगाई वे काम नहीं करती कानी लुगाई काम तो नहीं करे तो सब स्वार्थ का सगा है। खाली लाए ने फूट रही वे कोई बैठा हुआ है तो बने को कतला दिन खबर महीनो 2 महीना 4 महीना 6 महीना पस तो कहो कि भाई रवाने वे तो महाराज के स्वार्थ का सगा है अपन सगो कोई नहीं है। आज कमाए दो तो हमने वाला लागो नहीं कमाए दो तो कहीं नहीं लागो तो महाराज तो अपन अतो विचार न कि अपन शरीरो सगो पुणे अन शरीरो हगो पुणे अपन जवानी में याद नहीं आवे जरे बुढ़ापा आवे ने जरे याद आवे कि अन शरीरो हगो पुणे पसे कोई नहीं वे पसे तो अपन हालत आके पसे अपन परमात्मा की भक्ति वे ही नहीं बैठा बैठा राम राम बोलना वे तो नहीं बोल सको। तो महाराज फरमावे कि मनुष्य जन्म मिलियो है तो अनमोल मिलियो है खाली राम राम करनो है बाकी कोई नहीं करनो। कोई राम राम कर न तो थोड़े कोई पैसा लागे कि न कोई थोड़े दम लागे कि नहीं आज जीप घसी जे राम राम कर जीप घसी जे नहीं घसी जे अपरे हतायो करनी वे तो भी करो बातों करनी वे तो कलाक 2 कलाक 3 कलाक उबे नहीं वो पर परमात्मा की भक्ति अपन दूरी लागे अब परमात्मा की भक्ति 1 कलाक की कोई जो मारा इनका राम सुनी से कोई अगर ज्ञान चर्चा करता है तो फट उबावे रवाने भेजे क्या पाकून उबारे क्योंकि भक्ति बहुत कठिन लागे भक्ति करनी कठिन है खावा काम नहीं है। जो भक्ति भी करो तो न्याय भेजाओ क्या ना आत्मा धनी तो परमात्मा है और अपन परमात्मा ने अपना भूल गया हो परमात्मा की भक्ति कोई नहीं करो। काल कटक सु सब जग दूजे सुर नर दराहेड़ा अपना पर का बया शरीरा माया सब धर डांटी मुसिया जगा चल्या इन साते
आज्ञा और ही खाटी। परिवार के सदस्य जो अपने समानी थे, जीव उनके मोह बंधन में फंस गया। कुटुंबी, परिवार, जन, मित्र, सगे संबंधी सभी ठग के रूप में साथ चले। उन्होंने जीव के सासा रूपी धन का सदुपयोग नहीं किया होने दिया, उसके लौकिक धन पर भी कब्जा कर लिया। जीव धन कमाने में जीवन भर अशुभ कर्म करता रहा, जिसका कुफल उसे भी भुगतना पड़ेगा। जिन धन को वश यश कीर्ति समझ रहा था, यह अनुचित व बुरा था। महाराज फरमाते हैं कि आप और आत्मा घर गृहस्थी रहा, कुटुंब कबीला में, कुटुंब कबीलो भाईबंध सगा संबंधी ये सब आत्मा रा दुश्मन है। अपन मोह माया में, अनारे धन कमावा में, अनारे वार्ता, अनारे हतायो, अनमें अनमें आपको मनुष्य जन्म गमाया को। या पर 4 बेटा बनारे घर करना पड़ी, बनारे 4 बेटों रे घर ने 4 बेटों पढ़ावना, 4 बेटों नौकरियों लगावनी, वो अपर अनमें अनमें अपर वो मनुष्य जीवन तो गियो रो। जवानी तो पूरी गिरी है, मैं खाने वाला में न पर हमारे संसार कार्यों में, और अंत समय में बुढ़ापो आया जो रखो पछताया। तो महाराज के अंत समय में पछतावा से कोई फायदा। अब कोई समझो कि भाई अनमी से भाई 50% भी मोटा मन के वन्नीस यश ने कीर्ति है। महाराज का मैं मन में यश कीर्ति नहीं है, परमात्मा की भक्ति करो। अटे अपन अच्छो है, लेकिन बटे परमात्मा घरे जाओ बटे कोई जवाब दो बटे कोई कि मैं धन कमायन, बेटो करियन, बेटियों करियन, पोत्रों करियन, पोत्रियों करियन, बटे वो कहला। महाराज के वो भी करो और परमात्मा की भक्ति भी करो। थाने गृहस्थी जीवन में परमात्मा थाने काम करो ना नहीं को घणो काम करो, काम भी करना पड़े। गृहस्थी जीवन में हो तो बेटा बेटियों हंगो संसार रो सब कार्य करना पड़े, पर बड़ो गृहस्थी जो रहो वो हाथे हाथे कलाक 2 कलाक अपन परमात्मा की भक्ति करनी भी जरूरी है। 24 कलाक है, 24 कलाक में 2 घंटा का एड़ा वेड़ा चाहिए कि भाई परमात्मा नाम लो। घर में खाली आप एकांत में बैठा बैठा राम 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 कर लो, 700 राम राम की भक्ति करो। तो वे अपो जन्म जब को अपन जन्म दीदो, जन्म वास्ते अपन जन्म दीदो, वो भी कार्य तो करना पड़ी ने। शिवरण सीता विलंब नहीं करना, आवगटे तन चीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकरत सौदा कीजे। परमात्मा की भक्ति करने में देरी मत करो, जल्दी से जल्दी करो। आयु घट रही है, तन क्षीण हो रहा है। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही भगवान का बड़े दिशावर भेजना है। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति में लगना ही सुकृत सौदा करना है। महाराज फरमाते हैं कि दान दान अपरी आयुष घटे रही है। और महाराज फरमाया कि परमात्मा की भक्ति जल्दी थी जल्दी करो। अपर दन दन उमरा दन ऊसा है और वो दन दन अपर वो शरीर थाके रियो है, थाके कि नहीं थाके दन दन। तो महाराज फरमावे हैं कि अपो प्राण भरत खंड में जन्म लीधो, बहुत बड़भागी जीव। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही बड़े दिशावर आना है। सतगुरु जी के ज्ञान में एक श्वास में 70 करोड़ राम नाम आते हैं। यही सतगुरु जी की ज्ञान धारण करना है। एक श्वास को भी खाली नहीं जाने देना तथा 24 घंटा में एक रात दिन में भजन करना ही मन पाया विनज करना है। महाराज फरमाते हैं कि भारत में जन्म लीधो हो, महाराज फरमाते हैं एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। रात दिन अपन राम राम करो तो अपन शरीर में 70 करोड़ रुआटी है, 70 करोड़ वक्त राम 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 राम।
महाराज फरमाए एक भी श्वास फालतू बैठा हो अब बातों भी करो, लेकिन हालता चालता बोलता फरता हरता राम 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 करो तो अपरो मनुष्य जन्म अच्छो जाए और परमात्मा भी अपने सही रास्ते ले जाए। इन्हीं दिशावर सब संत आया, हाँ मानव दे पाई, सतगुरु हाट राम दण बिन जा, देखो सफल कमाई। मनुष्य जन्म पाकर भरत खंड में ही सत्संग की भक्ति करने वाले संत प्रकट हैं। महाराज फरमावे कि मनुष्य जन्म पायो और भारत में ऐसा सत्ताधारी संत मौजूद है और कई संत मौजूद नहीं है। आज महाराज फरमाए आज सत्ताधारी संत मौजूद है तो सत्संग की जागृति करो री, बता नहीं तो मनुष्य शरीर पासों मिले भेड़ो तो करो, सत्संग तो जागृत करो। आज हमारे संत मौजूद है तो आप सत्संग जागृत कराई दे, आपने परमात्मा की भक्ति करी, परमात्मा की मिलाई दे और बार बार थोड़े भारत में जन्म वे एडो कोई है नहीं और आपको जन्म लो तो सत्ताधारी संत मौजूद वे वो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक वक्त गया तो महाराज हमारे लग 84 योनि भुगतनी पड़ी ने भुगतनी पड़ी। अब एडो तो कोई कार्य करियो ही नहीं हो कि अपन पानी मनुष्य नहीं मळे, परमात्मा की भक्ति करी हो तो ही मनुष्य शरीर मळे, पासो नहीं तो कोई मनुष्य शरीर नहीं मळे। ना को तो फूल नशो करो तो अपने नरक में ही जाना पड़ेला। जो नशो करे नहीं मैंने कोई करने स्वर्ग में कोई कटी जगह है ही नहीं भाई। सदगुरु जी का ज्ञान धारण करने से एक श्वास में 70 करोड़ यही राम धन विनय उसको धारण कर केवलपन आनंद पद की प्राप्ति की है, यही राम धन विनजना है और सफल कमाई करना है। अपनी को कि हमके बटा का भाव तो है, हमके आपको 18 रुपया भेड़ा करो, आज हमके 18 पर खर्चो वे नतरो वे तो महाराज के वो धन भेड़ो करो तो वही भेड़ो करो। मीरा नहीं कहती पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया, पर आप तो क्या मत रुपया भेड़ा करो रुपया भेड़ा करो मोर धन फूटे है। महाराज फरमावे कि वही धन भेड़ो करो और परमात्मा राम राम करने वो भी धन भेड़ो करो। वो धन भेड़ो करो नहीं तो हाथे आए वो बैलेंस करो नहीं तो आप मोरो जो रपर को में आईला और वो बैलेंस करियो अटे मेले जाओ ला वो थोड़ा थोड़ा हाथे नहीं आवेला। जो राम राम जो सत्संग वही हाथे आईला और वो थोड़ी रक्षा भी करीला, जीवते ही रक्षा करी मरिया पछी रक्षा करीला, पर वो धन आपको भेड़ो नहीं करो, आप तो वो धन भेड़ो करो कि वो धन तो आज है राजा महाराजा है था वे रावड़ा वे है खाली पड़िया है। कोई है राजा ने घरों कोई है खोंदो नहीं है बनो कोई नहीं है तो एक दिन आप ही हो जाओला। आज अपन बेटा बेटी काले बेटा बेटी कौन वे कोई वो घर करने वे कोई अपन ठाए तो ये आपको भेड़ो करो लिया वो अपन कौमे आवारो ही नहीं है, पर जो शरीर जाते कौमे आवारो वो धन तो आपको भेड़ो करो इसको नहीं अन करनो कोई राम राम अन्नवास तो मेहनत करनी पड़ी वो धन वनावास खाली बैठो बैठो राम 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 करना है, बाकी कोई करवा दे सास में राम राम करनो है, बाकी कोई करनो नहीं है। हमें तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं पड़े। रतन पराई पूंजी शिवरण सौदा कीजे, खोटे बिन राम सावे खोटे नीवी चीजे। श्वास परमात्मा के लिए हुए हैं, यही श्वासा रूपी रतन पराई पूंजी है। श्वास से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, श्वास में भजन नहीं करके दूसरे कार्यों में लगना ही खोटे बिनज करके राम रिसाना व गलत कार्यों में मूल गवाना है। महाराज फरमाते कि ये सासों परमात्मा दीदी है और परमात्मा भक्ति रे वास्ते दीदी है। महाराज फरमा कि एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए, एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। महाराज फरमावे कि आपको एक भी श्वास खाली जवाड़ो तो महाराज के वो खोटो आप पैसा कमाओ
મહેનતની કમાઈ કરો અને કોઈ અગર अपन छोरी वेगी वे तो कोई करो अपन को तो पछतावो वे कि मैं आटले दोरी कमाई करी मारे आखी कमाई कोई छोर लेन गेरो वो अपन ठगे नहीं गेरो। हमारा घर में 7 रुपये की परमात्मा दीदी है ना आपको खाली जमावे तो आपको ठगाओ नहीं सो ने आत्मा ठगे रही है नहीं आपको क्योंकि आपको गलत उपाय करो उपयोग करो ये बनना तो हमारा सही उपयोग तो वे नहीं रही मन सासो तो हमारा कमा के एक दिन पछतावना पड़ेला। 6 से 2100 सासा राम भजन के लेके एक रेण दिवस में एक तो दीवालो जासी जन्म अलेखे। एक रात दिन में एक मनुष्य 21,600 श्वास लेता है। यदि यह सद्गुरु विधि से भजन करता है तो वह अपना पूर्व का कर्ज चुकाता है। भजन नहीं करने से प्रतिदिन उसका कर्ज बढ़ता जाता है, उसका पुण्य मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। महाराज फरमाया कि एक दंडी अपन 21,700 में 21,700 अपन परमात्मा की भक्ति में तो लगा हुआ नहीं 21,700 है अपन यू खाली जा रही है। तो महाराज फरमाया कि आपको ब्याज ही नहीं भरो दिया 21,700 में आप राम राम करो नहीं तो आप ब्याज जाए नहीं तो आप तो मुड़ी उभी है। सागे दाम धनी का देना ईद का लाभ कमाई टोटो दे तो सास नहीं दीजे इनमें कहा भलाई। एक दिन में 21,600 नाम लेते हैं तब तक मालिक को मूल दाम देने हैं। सद्गुरु विधि से भजन करने पर एक साथ में 70 करोड़ नाम आते हैं। यही अधिक लाभ व कमाई है। साहूकार का कर्जा पूरा नहीं चुकाते तो वह उस पर न तो विश्वास करता है न ही दोबारा उधार देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते हैं तो दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। इसमें क्या भला होने वाला है। महाराज फरमाते हैं कि अपन एक दंडी 21,600 मिले और आपको परमात्मा की भक्ति नहीं करो तो अपनो मूल तो उबो है। और महाराज फरमावे नहीं दो तो ब्याज नहीं दो तो अपन दूजी वक्त दे अपन विश्वास करी पर तो ब्याज में ब्याज साड़ीला तो महाराज फरमा के अपन मनुष्य शरीर मिलियो परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो परमात्मा विश्वास करी बीजी वक्त हर माते फन जन्म दे पासो झूठो है विश्वास करजो ही मती और धोखा में दे जो ही मती। तो परमात्मा की भक्ति बहुत जरूरी है। आ तो मैं वो बोलू ने तो वो मां उतार दो यूनी काटे हुयोन बटे जान काढ़ियो खोटो खरो बिनज नहीं समझो हानला नहीं जानो पड़ियो दीवानो कहाँ जाए दाखो जो बिनज ठगायो बाणो। बुरे व अच्छे व्यापार को नहीं समझता हानि व लाभ किस में है नहीं जानता। जिस तरह बिनज व्यापार में ठगाया हुआ महाजन अपना दुख किसी को भी नहीं कहता सब मन ही मन सहन करता है वैसे ही जीव जीवन के अंतिम पड़ाव पर बिना भजन के मन ही मन दुख पाता है। महाराज फरमावे कि आप यू तो जवानी में तो अपने परमात्मा को याद नहीं जब अंत समय आवे तो वो मोटो व्यापारी वे अगर मैंने नुकसान आवे तो वो कभी नहीं के कि वो मन में फंसा क्योंकि मोटो व्यापारी है मैंने 2-5 लाख नो नुकसान आवे तो मैंने कोई ने कही नहीं सके कि अबे वो तो होशियार है और मारे ने नुकसान आया तो मुझे नहीं कहूँ तो मारी इंसट वेला क्यों नहीं हूँ आत्मा दन अपनी उम्र बीते और अंतिम पड़ा माते आवे तब आत्मा मार पछतावे कि मैंने मनुष्य अवतार तो लीधो और परमात्मा की भक्ति नहीं करी और मारो अंत समय आया और पूरा जीवन में थारी मारी बिताई दियो। गिनिया सांस घटे दिन बीता 20 की बारी 76 लाख 77 करोड़ा
कोई भजन बिना भिखारी। 100 रूपी पूंजी गिनती की मिली है। 100 वर्षों की उम्र में 77 करोड़ 74 लाख श्वासा होती है। अगर इसमें इतनी पूंजी मिलते हुए भी भजन नहीं करता है तो भजन के बिना भिखारी के समान है। मारा क्रमा में कि 100 वर्षों में अपने 77 करोड़ ने 76 लाख श्वास मिले और हमें भी अब परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो भिखारी के समान हो।